पुजारियों से मारपीट और जमीन कब्जे के विरोध में राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ का प्रदर्शन, संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पुलिस से हुई नोकझोंक। बारां जिले के सीसवाली थाना क्षेत्र में एक पुजारी के साथ कथित मारपीट की घटना और किशन तकिया क्षेत्र में पुजारी की जमीन पर कब्जा नहीं दिलाए जाने के मामले को लेकर राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ ने कड़ा विरोध जताया। महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। महासंघ का आरोप है कि सीसवाली थाने में पुजारी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जो न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं किशन तकिया में पुजारी की वैध जमीन पर लंबे समय से कब्जा होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुजारी को न्याय दिलाने, जमीन से अवैध कब्जा हटवाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। इस दौरान राजस्थान पुजारी सेवक महासंघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संभागीय आनंद शर्मा, दया शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र शर्मा, अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, संभागीय महामंत्री भाजपा नेता विष्णु गौतम, मनमोहन शर्मा, लवकुश बैरागी, गिरधर दादी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो 7 दिन के बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन दिया है। जो हमारे 3 मामले थे पूर्व के, उनमें जांच के उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, पर जांच 1 साल से चल रही है। ना पीड़ितों को न्याय मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। थानों की पुलिस इतनी भ्रष्ट हो गई है, किसी पे हमला हो जाए, हमारे पुजारी पे, हमारे ब्राह्मण भाई पे, तो पहले से गाली गलौज से बातें रही हैं। उनकी रिपोर्ट लिखाने के लिए कभी नेताओं के डोक देंगे, तब जाके रिपोर्ट लिखाई में आती है। आज हमने ज्ञापन दिया है कि शीघ्र अगर इसमें न्याय नहीं मिला, हम जो हमारे 3 मामले हैं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और थाना घेराव करेंगे। लगातार बारां के जो सीट वाली है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई है कि वहाँ पर किसी की भी सुनवाई नहीं होती है। तो जिस तरह से कोटा में कार्रवाई चल रही है पुलिस वालों को लेकर, तो वहाँ पर जैसे कोटा में जो भ्रष्ट अधिकारी थे, पुलिस महकमे से उनको सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिया। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई सीसवाली थाने के आसपास भी हो। वहाँ के थाना फुल दाढ़ी फुल मनमानी कर रहा है। अपराधियों को तो वो फ्री मुक्त छोड़ देता है, और जो पीड़ित हो उनको थाने में बंद करके 101 में जमानत करानी पड़ रही है। हम ये चाहते हैं इसमें सुधार हो और जो पीड़ित है उनको न्याय मिले। संभागीय उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा, पुजारी सेवक महासंघ। इस तरह से लगातार पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है और पिछले वर्ष भी आप लोगों के द्वारा लगातार ज्ञापन दिए गए, धरने दिए गए। हमें कुछ नहीं, झूठा खिलाते हैं ये लोग, भ्रष्ट लोग हैं। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें अगर न्याय मिलता तो हम बार बार क्यों धरना प्रदर्शन करते, क्यों इन नेताओं के अधिकारियों को क्यों चक्कर काटते। ये तो सब नेताओं से मिली भगत है और न्याय मिलता नहीं है। मुख्यमंत्री भी तो ब्राह्मण ही है। मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के नाम पे दब्बा है। मैं तुम्हें बताऊं, आप सीधा चलाओ मेरा, और वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि ब्राह्मणों के नाम पे मुख्यमंत्री एक दब्बा है। क्योंकि सनातन का चद्दर ओढ़ रखी है इन लोगों ने, लेकिन सनातन को बरकरार रहेंगे। सनातन ही नहीं है ये। अगर ये सनातनी होते तो पंडित पुजारों पे इतना अत्याचार नहीं था। देश के मंदिरों के साथ में जो हमारी धरोहर है, जो हमारी सभ्यता है, जहाँ से हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को तो नष्ट करते जा रहे हैं। कौन सी सनातनी है? कहाँ पे सनातन? किस जगह पे लगता है सनातन? बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं सब। और मैं आप लोगों से या अधिकारियों से और सभी से, मीडिया वालों से भी यही पूछता कि हमारी बात आगे तक पहुँचे और हमें न्याय मिले। आज क्या कुछ मांगे थी? 3 मांगों के लिए आज आप संभागीय आयुक्त से मिले? हमारी मांगे थी, एक तो हमारा भाई था जो जिस पे अत्याचार किया, एक हमारे वो मंदिर की ज़मीन है, तो मंदिर की ज़मीन मेरी भी है, मेरी भी अटकी पड़ी हुई है, और एक तगैया नए गाँव की ज़मीन है, उसके लिए भी हमें बोलते हैं भाई रिसीव भी कर देंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि अधिकारी ले दे के और मामला ठंडा कर देते हैं। जैसे ही मेरा नाम राम नारायण योगी। कुछ मामला है, किसके लिए आज आपने ज्ञापन सौंपा है? मामला ये है कि अंतरम विधानसभा में सीसवाली थाने में है, जिस प्रकार से मेरे ऊपर अपराधियों ने प्राणघात हमला किया,
और प्रशासन ने जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं करके और भाजपा सरकार में होते हुए भाजपा सरकार के मैं 2 बार अंतर विधानसभा से भाजपा का दावेदार रह चुका हूँ और फिर भी अंतर विधानसभा में भाजपा सरकार के होते हुए पूरे राजस्थान में और डबल इंजन सरकार होते हुए भारत में प्रशासन ने इस प्रकार से कुटाराघात किया है कि पुलिस प्रशासन ने अपराधियों का साथ दिया है, अपराधियों का संरक्षण दिया है, अपराधियों का जिस प्रकार से लोकतंत्र में हिस्सेदार रहे हैं उनको संरक्षण प्राप्त है, अपराधियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संदर्भ में हमने सर्व ब्राह्मण समाज में 12 में भी ज्ञापन दिया था और झालावाड़ में भी हमारे सर्व ब्राह्मण समाज ने पुजारी महासमाज में ज्ञापन दिया था। आज कोटा में भी पुजारी महासंघ और सर्व ब्राह्मण समाज ज्ञापन के लिए आए हैं। इस प्रकार की हमारी मांग है कि अपराधियों की धरपकड़ हो, गिरफ्तारी हो और प्रशासन के खिलाफ जो हमारे थाना अधिकारी सीसवाली के हैं किरदार अहमद और पूरा जो प्रशासन है सीसवाली का थाना उनको सस्पेंड किया जाए, ये मांग करते हैं। जिसमें किरदार अहमद सीआई साहब हैं और साथ में अपने जो एसआई साहब हैं जो भी नाम है उनका चौधरी जी करके हैं रोहिता सिंह चौधरी, ये सब अपराधियों से मिली भगत के अनुसार अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और मेरे ऊपर जो प्राणघात हमला हुआ है वो एक तरह से प्रशासन ने उनको संरक्षण दिया है, जबकि प्रशासन को याद है कि मेरे ऊपर प्राणघात हमला के साथ साथ लूट का भी मामला था। उसमें 452, 398, 300 जो 81 का जो मुकदमा दर्ज होना था वो नहीं करके और नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। और कुटाराघात में जिस प्रकार से प्रशासन ने अपराधियों का साथ दिया है तो हम चाहते हैं कि पूर्ण तरह से प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे और थाना सीसवाली को पूरी तरह से सस्पेंड करे ताकि हमारे को न्याय मिले। इस सरकार में किस मामले को लेकर आपके ऊपर हमला हुआ था? ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और लूटतंत्र में कहीं न कहीं हिस्सेदारी रखते हैं और मेरी राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से मेरी जो सेवा है जनसेवा है, परमार्थ कार्य जनसेवक के रूप में मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो उनको कहीं न कहीं आपत्ति थी और इनकी शिकायत मैंने कई बार प्रशासन से करी थी कि भाई ये लोग लोकतंत्र के हिस्से में अपनी भागीदारी निभाते हैं और ये कहीं न कहीं जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैंने ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर साहब को। भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और आप भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं आपके साथ, तो यही तो बड़ी विडम्बना तो है। आप लोकसभा अध्यक्ष से मिले इस मामले को लेकर कि उनके ही कार्यकर्ता के ऊपर हमला हो रहा है? अभी तो नहीं मिल पाए लेकिन हम मिलेंगे जल्दी। अभी तो अपने सरकारी महकमे जितने भी कलेक्टर साहब, कोटा कलेक्टर साहब को 12 कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को इनको ज्ञापन दिया है। झालावाड़ में भी हमारे ब्राह्मण समाज के पुजारी महासंघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया था और आज आईजी साहब से, संभाग आईजी साहब से मिलने आए हैं। ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैंने भी जोगाराम मंत्री जी आपको भी अवगत कराया था इस संदर्भ में। उन्होंने किरदार अहमद जी से कहा था, उनको डांटा भी था कि भाई इस प्रकार से जो कुटाराघात हुआ है वो नहीं होना चाहिए, तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी तक भी इनके प्रशासन की जून नहीं रहेंगी सीसवाली थाने में और जिस प्रकार से इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दे रखा है तो कहीं न कहीं मिली भगत है सीसवाली थाने की भी। आपका शुभ नाम बताइए। मैं भाजपा नेता विष्णु गौतम सीसवाली जनसेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और पुजारी महासंघ के रूप में भी हूँ मैं और ब्राह्मण समाज का नेतृत्व भी है। ये हमारे जो तकिया नया गांव का जो मामला है, पिछले हम 2 सालों से प्रयासरत हैं। इसमें जो रिसीवरी का मामला है वो अभी तक भी अपने आयुक्त साहब ने जो आदेश जारी किया था उसकी पालना नहीं हुई और अभी तक भी रिसीवरी नियुक्त नहीं हुई और जबरन सामने वाले पक्ष खेती कर रहे हैं उसमें, जबकि पुजारी का अधिकार बनता है। और एक अपना सीसवाली का जो मामला है वो वहाँ के जो अधिकारी हैं सीआई वगैरह वो भ्रष्ट हैं और हमारे जो पुजारी जी हैं विष्णु जी गौतम साहब, उनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ और रात भर जिनके ऊपर हमला हुआ उन्हीं को ही अपराधी ठहरा दिया गया है पुलिस थाने के मार्फत। क्या कुछ आश्वासन मिला है आज? अभी तक तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आईजी साहब यहाँ है नहीं। संभागीय आयुक्त से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा है मैं मार्गदर्शन करूँगा, उसमें जानकारी लूँगा क्या मामला है क्या नहीं है, उसके बाद में मैं आपको 7 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद मिलेंगे। 7 दिन के बाद आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? थाने का घेराव करेंगे हम, चारों जिलों से पब्लिक इकट्ठी करके और घेराव करेंगे थाने का। आपका शुभ नाम बताइए। महेंद्र शर्मा, पुजारी राजस्थान महासभा संभागीय अध्यक्ष।